नमस्कार दोस्तों। तो एक और न्यू वीडियो के साथ कैसे हो दोस्तों। बिहार चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के पास बिना टाइम वेस्ट किए। 2026 में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए आओ मिलके वीडियो देखते हैं। ओके बाय। हुआ है। मैं अपने दोस्त केविन के साथ डाउनटाउन वैंकूवर गया, जो एक सोशल वर्कर और ड्रग एडिक्शन स्पेशलिस्ट है, ये देखने के लिए कि इसका शहर पर क्या प्रभाव पड़ा है। लोग यहाँ फेंटानिल स्मोक कर रहे हैं, क्रैक स्मोक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हर जगह सिर्फ फेंटानिल, सिर्फ मेथ, सिर्फ क्रैक है। ये निश्चित रूप से सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड ग्रुप है किसी भी शहर का जो तुम और मैंने कभी देखा है। हाँ, हमने सिर्फ एक ब्लॉक किया है। यहाँ 5 मिनट के लिए बाहर रहना ये बस पूरी तरह से अराजकता है। यहाँ ऑफिस है, क्या तुम सोच सकते हो यहाँ फुल टाइम काम करना। यहाँ के नए कानूनों को देखते हुए मैं सुनना चाहता था कि यहाँ के लोग किस तरह के ड्रग्स का उपयोग कर रहे थे और उन्हें पाना कितना आसान था। क्या तुम अभी ट्रैंक पर हो? क्या इसलिए तुम झुक रहे हो? पता नहीं, शायद जितने ड्रग्स उतना अच्छा। हमारे लिए अभी फेंटानिल पाना कितना आसान होगा। हाँ, जो पास से गुजरे। अगला व्यक्ति। हाँ, और आप यहाँ कितने समय से हैं सर? मैं यहाँ 4 साल से हूँ। 4 साल। वो क्या था? ड्रग्स संतुलन में अच्छे हैं और बहुत सब कुछ ठीक है। भगवान ने ड्रग्स बनाए। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ इस सड़क पर कितने लोग हैं? लगभग 100 लोग होंगे। 100 लोग। खैर, मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं थोड़ा हट रहा हूँ। अरे, तुम्हें लगता है मैंने अभी फेंट मैथ इनहेल किया? यही स्मेल था। मुझे लगता है मैंने कुछ इनहेल किया। क्या मैंने अभी मैथ किया? खैर, मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ एक कारण के लिए। मैथ के धुएं से बचने की उम्मीद में मैंने अभी इनहेल किया। मैं पास की एक सुविधा स्टोर में गया और देखा कि यह पाइप्स, बोंग्स, टॉर्चेस और हर दूसरे टूल से भरा हुआ था जो एक ड्रग एडिक्ट को उनकी ड्रग एडिक्शन को फ्यूल करने के लिए चाहिए। देखो, सब कुछ यही है। यहाँ तस्वीरें लेना मना है। ठीक है, जल्दी से। यहाँ तस्वीरें लेना मना है। ठीक है, मेरी गलती। हमारे पास एक स्टोर है जो टॉर्चेस और बोंग्स बेचता है। आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो माइकल? कोकीन यहाँ कोकीन पाना कितना आसान है। काफी मुश्किल, क्योंकि ज्यादातर ये सिर्फ बेकार है। अब तुम्हारे पास ये सब है। ट्रैंक, तुम्हारे पास बेंजो है, तुम्हारे पास फेंटानिल है, तुम्हारे पास हेरोइन है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डोप में क्या है। कोकीन लेते समय क्या तुम्हें फेंटानिल की चिंता होती है? थोड़ा सा, मुझे लगता है, ईमानदारी से। और इंटरव्यू के बीच में गुस्से में सुविधा स्टोर का मालिक अपने स्कूटर पर हमारे पास आया। तुम्हें कोई अधिकार है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हाँ? हम उससे बात कर रहे हैं। उसने तस्वीर क्यों ली? ओ, हमें लगा ये दिलचस्प है। हाँ, तुम टॉर्चेस क्यों बेच रहे हो? मैं टैक्स के लिए भुगतान करता हूँ। समस्या क्या है? मैं कैश नहीं बचा रहा हूँ। हाँ, सब डिलीट कर दिया। जाओ, हटो, हम खत्म हो गए। क्या तुम्हारा हक? हम नहीं कर रहे। क्या तुम्हें हक है? चलो, इसे खत्म करें। अगली बार जब तुम मेरे स्टोर आओगे, ठीक है? वह नाराज है क्योंकि हमने उसे पाइप्स और टॉर्चेस बेचते हुए पकड़ा उसके सुविधा स्टोर में, यहाँ ड्रग महामारी का फायदा उठाते हुए। और फिर हम इस आदमी पर ठोकर खा गए जो शुरू में ड्रग्स के डिक्रिमिनलाइजेशन का समर्थन करता था। यहाँ स्थिति कितनी खराब है। ये भयानक है, लेकिन मेरा मतलब है ये पूरा हानि कम करने की बात है। ये सब शुरू किया इसलिए मैं हानि कम करने के लिए पूरी तरह से था। तुमने शुरू में हानि कम करने और डिक्रिमिनलाइजेशन का समर्थन किया। मैं शुरुआत में से एक था। क्या ये काम किया? नहीं, उन्होंने पूरी तरह गलत दिशा में चले गए। हाँ, मैं लीगलाइजेशन के लिए पूरी तरह से हूँ। वहाँ बहुत से लोग हैं जिनके कॉलेज ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी हैं और उन्हें अपनी दवाइयों की ज़रूरत है। दिलचस्प है। मैं खुद एक मरीज हाँ। हूँ और कॉलेज ने मुझे लगभग कुछ भी नहीं दिया है और मुझे स्ट्रीट ड्रग्स खरीदने की ज़रूरत है। मैं उनसे खरीदूंगा। मैं एक सुरक्षित ड्रग सप्लाई पसंद करूंगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सब कुछ फेंटानिल के साथ मिलाया गया है? यहाँ सब कुछ फेंटानिल के साथ मिलाया गया है। वे चाहते हैं कि तुम एडिक्ट हो जाओ। तो क्या तुम खुद लेते हो? हाँ, मैं करता हूँ और कई लोग भी करते हैं। ये हाँ। इतना खतरनाक नहीं है अगर तुम उपयोग करता हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि डिक्रिमिनलाइजेशन से ड्रग उपयोगकर्ता ज्यादा ओवरडोज करते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं क्या तुमने किसी को मरते देखा? देखा है। हाँ, काफी आम। हाँ, ये काफी आम है। उचित हानि कम करने को यूरोपीय स्थानों में दिखाया गया है। तुम जानते हो, स्विट्जरलैंड। वो तर्क ये है कि उनके पास संस्थान हैं इन उपयोगकर्ताओं को पुनर्वास के लिए, न कि सिर्फ ड्रग उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, है ना? ये एक बात है जिसे हमने अनदेखा कर दिया। फेंटानिल, तुम इसके एडिक्ट हो जाते हो और इससे बाहर निकलना मुश्किल है। ड्रग्स के डिक्रिमिनलाइजेशन के अलावा वैंकूवर ने एक सुरक्षित इंजेक्शन साइट भी लागू की है, एक सुरक्षित, साफ और निगरानी वाली जगह उपयोगकर्ताओं के लिए इंजेक्ट करने के लिए, जबकि सुई साझा करने, सिरिंज पुन उपयोग, ओवरडोज, मौत को कम करते हुए और अंततः इन लोगों को सामाजिक सेवाओं और एडिक्शन काउंसलिंग के लिए संदर्भित करने की उम्मीद में। मुझे नहीं पता था केविन ने कल रात 1 में घुसपैठ की और ये ऐसा दिखता था। क्या वह कुछ करेगा अगर तुम लोग? क्या वे कुछ कर सकते हैं? नहीं। क्या वह मैथ है तुम्हारे हाथ में? फेंटानिल है फेंटानिल? और थोड़ा सा मैं। ठीक है,
तुम एक दिन में कितना लेते हो? 7 ग्राम। क्या ये बहुत है? 7 ग्राम एक दिन? हाँ। 7 बहुत है। ओह माय सात गॉड बहुत है। भाई। तुम यहाँ अपनी ड्रग्स का खर्च कैसे उठाते हो? बूस्टिंग। बूस्टिंग? हाँ। बूस्टिंग क्या है? चोरी। चोरी। ठीक है, क्या यह यहाँ आम है? हाँ, मैं टूल्स, कपड़े, फोन बेचता हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास त्वचा के घाव हैं जो ज़ाइलोज़ीन उर्फ ट्रैंक के साइड इफेक्ट्स हैं तुम्हारे हाँ। दाहिने हाथ पर। तुम्हें नहीं लगता ये ज़ाइलोज़ीन है? और इसे लेना? $40,000 की घड़ी। तुम्हें नहीं लगता ये खतरनाक है? ठीक है, खैर तुम्हें सावधान रहना चाहिए आदमी। मैंने इस आदमी को गली के प्रवेश द्वार की रक्षा करते देखा, जो ड्रग डीलर था, जो इंटरव्यू के लिए सहमत हुआ अगर हम उसका चेहरा ब्लर कर दें। क्या तुम कुछ उपयोग करते हो? हाँ, मैं हार्ड का उपयोग करता हूँ। क्या तुम यहाँ नारकैन ले जाते हो? मैं इसे कार में रखता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। क्या कभी इस्तेमाल किया? हाँ, मेरे पास 2 घटनाएं हुई हैं जहाँ मैंने गलती से सामान लिया। यहाँ किसी को मरते देखा है? व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन आसपास हाँ, लोग यहाँ करते हैं। ये साफ था कि ओवरडोजिंग यहाँ आम बात थी और फेंटेनिल इसका मुख्य कारण था। जब हम सुरक्षित सुई एक्सचेंज की दिशा में बढ़े तो हम इस समस्या पर ठोकर खा गए। यहाँ वे हानि कम करने, सुई की आपूर्ति और अन्य चीजें दे रहे हैं। नारकैन यही है, इसे हाथ में रखना अच्छा है। सुरक्षित इंजेक्शन, हमारे पास सिरिंज है। नारकैन। हम जानना चाहते थे यहाँ वैंकूवर में क्या हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? इस समय ये अच्छा हाँ। समय नहीं है। समझ गया, निकलना चाहिए। नहीं नहीं, ये बस मेरे पास कोई है जो बाहर रोड़ी कर ठीक चुका है। है। ओ भैया, एक ओवरडोज है। ठीक है, ये है जो मेथाम्फेटामाइन ओवरडोज जैसा दिखता है। रियल टाइम में मेथ ओवरडोज। एम्बुलेंस आ रही है, डाना काम कर रहा है। तो ये तो पूरी अराजकता है। हाँ, ये रियल टाइम में एक सक्रिय ओवरडोज है। सक्रिय उपयोगकर्ताओं से घिरे हैं। मेरे अधिकतर वीडियो गंभीर मुद्दों पर डिमोनेटाइज हो जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते रहें और अनसब्सक्राइब अनसेंसर्ड कट्स पाएं, तो मेरे पेट्रियन को सिर्फ $5 प्रति माह में सब्सक्राइब करें। लिंक विवरण में है। जब हम ब्लॉक से बाहर निकले और गली में गए, मैंने देखा कि दोनों छोर ड्रग डीलर द्वारा संरक्षित थे। जा सकते हैं या नहीं? हाँ, उन्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। कुछ चाहिए भाई? हम ठीक हैं। हमें कैमरे पर ड्रग्स की पेशकश की गई थी। हम निश्चित रूप से कुछ के माध्यम से चले गए, कुछ सक्रिय ड्रग डील्स। डीलर से गंदी नजरें मिली जब हम दूर जा रहे थे। ईस्ट हेस्टिंग्स में ड्रग्स खरीदने की बात भी हो रही थी। फॉलो किया जा रहा है। हाँ। आदमी कचरे में लिपटा हुआ है, दृश्य काफी अजीब है। तुम कैसे सांस ले रहे हो? क्या वो सच में जीवित है? उस पर ध्यान देना चाहते हो? उसे नारकैन चाहिए। यार, मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुम कचरे में हो, सब ठीक है ना? अपना ख्याल रखना भाई। तो इस आदमी की, उसकी पीठ खराब हो गई है, जैसा कि तुम देख सकते हो झुकने से। ये केंसिंगटन से कहीं ज्यादा खराब है। यहाँ कुछ पुलिस घूमते हुए देख सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस पूरे दिन बाहर निकल रही है। ये आदमी पत्ते उठा रहा है। अरे सर, तुम्हारी जेबें तो पत्तों से भरी हुई हैं। ये सब क्यों कर रहे हो? जंगली वन लाइनर है। पैसा है। पैसा है? वो पत्तों को भी पैसे जैसा मानता है। रेड बुल पाना फेंटानिल से मुश्किल है, मजाक नहीं। ट्रैंक का बार बार उपयोग, जो लोगों को लंबे समय तक झुकाए रखता है, रीढ़ और पीठ की समस्याओं का कारण बनता है। जैसा कि तुम देख रहे हो, लोग हर जगह झुक रहे थे। फेंटानिल का उपयोग किया, और जितना अधिक हमने यहाँ लोगों से बात की, उतनी ही गंदी नजरें हमें मिली। कुछ गलत लगा। देखो, 3 आदमी इशारे कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सतर्क रहो। चलो चलते हैं। हमें जाना होगा। चलो चलते हैं। उसने कैमरा छीनने की कोशिश की थी, समझे तुम? लूट लिया गया। हम गुजरे, उसने कहा मार दूंगा। क्या? हाँ 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 हाँ। कोई बैग लूट नहीं। खड़ा रखा और चल पड़ा। हाँ देखो, सब हमें घूर रहे हैं। अब यहाँ लूटे जाएंगे। हाँ, वे देख रहे हैं। फुटेज के साथ जल्दी इंटरमिशन लें। हमें हेस्टिंग्स छोड़ना होगा। मैंने देखा है ड्रग डीलर्स स्कूटर का उपयोग करते हैं। वे स्कूटर पर होते हैं, मास्क पहने हुए, काला मास्क। वे जानते हैं कि हम इस माहौल में फिट नहीं होते, हम बाहर ही हैं। और वे हमें देख रहे हैं। हाँ। शायद वह आदमी भी यहीं आसपास हो सकता है जो हमें देख रहा है। हाँ। उनके पास हमेशा काले मास्क होते हैं। जब तुमने कहा तो उसने देखा। हर ब्लॉक पर ड्रग डीलर्स घूरते हुए हमने टैक्सी ली होटल वापस जाने के लिए, ताकि हम आउटफिट बदल सकें और उम्मीद है कि पहचाने न जाएं। लेकिन शाम होते ही खून की प्यास, आक्रामकता और हत्यारे इरादे ने हवा को भर दिया। ये आदमी आ रहा है। ड्राइव करते रहो। जाओ। हम ड्राइव करते हैं। ड्राइव। ठीक है, चलो चलते हैं। जाओ जाओ। ये सबसे अराजक जगह है जहां मैं गया हूं। मेरा एड्रेनालिन पंप कर रहा है।
भगवान का शुक्र है हम होटल में हैं। दुकानदार ने कहा केविन सुनो 7 बजे के बाद गली में मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा वे तुम्हें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। सच में उसने जोर देकर कहा तुरंत होटल वापस जाओ, समझे? मैंने हुडी पहन ली ताकि मैं और ब्लेंड कर सकूं। इस भेस को देखो, लो की चीज, मैं अब ड्रग डीलर जैसा दिखता हूं। कुछ चाहिए भाई? रुको, कहाँ टाइलर, कहाँ? ओह भगवान, यहाँ वास्तव में भीड़ बढ़ गई है। हुड में ब्लेंड करने के लिए ताजा भेस के साथ आखिरी बार बाहर निकले इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। दिन में लूट रहे थे। मेरा मतलब बेवकूफ, मैं दे देता मुफ्त में। एक ऑडी है, ओवरडोज अभी हो रहा है। ऐसा लगता है वो ऑडी कर रही है। वो ठीक है, तुम्हारे पास नारकैन है? हाँ है। ठीक है, बस ये सुनिश्चित करना था कि तुम ठीक हो स्वीटी। उन्होंने हमारा टीवी ले लिया, मेरा टीवी ले लिया। वो ओवरडोज कर रही थी और इसी बीच वे उसे लूट रहे थे। वे लूट रहे थे? हाँ, वे उसकी जेबें टटोल रहे हैं। पागलपन है। आदमी झुका हुआ फुटपाथ पर बेहोश। सर ठीक है, ध्यान देना चाहता था। ठीक हो भाई? केविन सुनिश्चित करेगा वे जीवित हैं। अरे दोस्तों, तुम लोग बस ठीक हो? लगता है वे दोनों सांस ले रहे हैं। इस आदमी के बारे में यकीन नहीं, हिल रहा है, कठिन क्या है। करना चाहते हो? सिर थोड़ा ऊपर नहीं करना चाहिए? पता है। ठीक हो भाई? उसने हाँ कहा। ये जंगली है। उसके पास बहुत फेंटानिल था। आदमी मुझ पर चिल्ला रहा है। आक्रामक हो रहा है, हमें जाना चाहिए। लोग जीवनहीन दिखे हर सड़क के कोने पर और बताना मुश्किल था कि वे हाई थे या मृत। बैंक से सरकार का पैसा पाने के लिए अभी भी प्रतीक्षा कर रहे ड्रग एडिक्ट्स की कतार के साथ ये आदमी कहीं से भी आ गया हमें सलाह देने के लिए। उस तरफ जाओगे तो फोन पर छेड़छाड़ करेंगे। हाँ, क्या हमें यही कॉल करना चाहिए? अरे समझदारी से काम लो। वो जानता है क्या हो रहा है, मुझे चिंतित करता है। चलो इस तरफ। चलो चलते हैं। शायद पिछले 25 ब्लॉकों से देखा जा रहा है। वे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ चलते हाँ, रहना चलो चाहिए। चलते हैं। खाली पर उबर ड्राइवर के लिए भगवान का शुक्र है जो स्पीड रेस कराएगा। यहाँ देखी गई अराजकता के बाद मैंने ब्रिटिश कोलंबिया की विधानसभा की सदस्य एलेनोर स्टर्को से जूम कॉल पर बात की, जो ड्रग्स के डिक्रिमिनलाइजेशन को रद्द करना चाहती है। ड्रग्स डिक्रिमिनलाइज करने का उद्देश्य क्या था? उनकी सोच थी कि इससे कलंक कम होगा। वे दुनिया के अन्य देशों का हवाला देते हैं जिन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन के साथ कुछ सफलता पाई है। वे पुर्तगाल, उरुग्वे, जर्मनी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो किया जा रहा है और वहाँ जो किया जा रहा है उसमें बड़ा अंतर है। ये सरकार केवल आधी कहानी बता रही है और उन्होंने केवल आधा काम किया है, क्योंकि उन अन्य क्षेत्रों में वास्तव में अनैच्छिक देखभाल है। इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? जनता और एडिक्टेड लोगों के लिए उचित नहीं। उन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, ठीक होने के लिए समर्थन मिले। इसका समाधान क्या है? पुलिस को विवेकाधिकार वापस देना सुनिश्चित करना। डिक्रिमिनलाइजेशन पाई बनाने की कोशिश करने जैसा है। सामग्री का उपयोग नहीं करते, वैसे ही नहीं निकलेगा। केविन का समर्थन करना चाहते हैं तो उनके YouTube चैनल ट्रुथ ऑन द स्ट्रीट्स को चेक करें या truthonthestreets.org पर दान करें। धन्यवाद केविन। अलास्का चलते। अलास्का। जो इस वीडियो की तो वीडियो कैसा लगा है तो लाइक कर ले, कमेंट कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिहार YouTube चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऐसे ही आप लोगों को सपोर्ट प्यार बरसाए रहे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, ऐसे ही प्यार करते रहिए आप हमारे ऊपर। मैं आपको लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहे। आप ही लोगों को प्यार, भरोसा, विश्वास ये सब है। ठीक है।